दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओमिक्रॉन के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, बीते 2 सालों में ना कोविड-19 ने पूरी दुनिया में बहुत तबाही मचाई है, हम सभी जानते हैं। वहीं डेल्टा वेरिएंट ने भी लोगों के बीच डर पैदा कर दिया था। अब धीरे धीरे लोगों के बीच ना कोरोना के लक्षणों के प्रति जानकारी बढ़ती गई। तो ऐसे में दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और भारत में भी लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत में ना ओमिक्रॉन की संख्या 500 के पार हो चुकी है। इससे साफ समझ आ रहा है कि दोस्तों, अगर अब भी सावधानी नहीं बरती गई ना, तो निश्चित रूप से कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित ज्यादातर लोगों में ना पिछले वेरिएंट से संक्रमितों में से अलग लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण डेल्टा जैसे है, जबकि कुछ लक्षण इससे अलग भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और डॉक्टरों के मुताबिक ना ओमिक्रॉन संक्रमण के शिकार रह चुके लोगों में हल्का बुखार, थकान के साथ ही गले में खरोंच के साथ ही दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे लक्षणों को लेकर सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अगर इस पर ध्यान दिया गया ना, तो इससे बचने और साथ ही निपटने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ना ओमिक्रॉन के लक्षणों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं ओमिक्रॉन का सबसे पहला लक्षण क्या होता है। ओमिक्रॉन का सबसे पहला लक्षण दोस्तों, आपकी आवाज़ में दिखाई देता है। अगर आप चिल्ला भी नहीं रहे हैं और ना ही तेज़ आवाज़ में कोई गाना गा रहे हैं, फिर भी दोस्तों आपकी आवाज़ लोगों को कर्कश और साथ ही फटी फटी लग रही है, तो ये ओमिक्रॉन का सबसे शुरुआती लक्षण होता है। और दोस्तों, आपकी आवाज़ ना फटी फटी लग रही है, तो ये ओमिक्रॉन का सबसे शुरुआती लक्षण होता है। ठीक है, आपकी आवाज़ फटी फटी या फिर गला बैठा हुआ भी महसूस हो सकता है। ये ना दोस्तों, आपके गले में जो है चुभन मतलब कि स्क्रैची थ्रोट की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, एक्सपर्ट्स के अनुसार ये ओमिक्रॉन के पहले लक्षणों में से एक है। ठीक है, तो चलिए दूसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं। तो इनमें दूसरे लक्षणों में शामिल है बेचैनी और साथ ही उल्टी की शिकायत होना। जी हाँ, इसमें लोगों को ना बेचैनी और बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ और मतली की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं और कभी कभी नाड़ी की गति भी बढ़ जाती हैं, लेकिन स्वाद और गंध का अनुभव भी बना रहता है। ठीक है, इतना ही नहीं, सिर दर्द, बदन दर्द जैसी शिकायतें भी ऐसे मरीजों में देखे गए हैं जिनको ओमिक्रॉन हुआ हो ना दोस्तों। अधिकांश लोगों को ना वायरल बुखार भी देखने को मिल रहा है और पहले के वेरिएंट की तरह ही ना ओमिक्रॉन से भी थकान या फिर ज़्यादा थकावट हो सकती है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन का शिकार हुआ व्यक्ति हमेशा अपने आप को जो है थका थका और साथ ही बहुत ही टायर्ड फील करता है और ज़्यादा मेहनत ना करने पर भी उसे थकावट बनी रहती है और हमेशा आराम करने का भी उसे मन करता रहता है। आपको भी अगर बिना किसी वजह के थकान रहने लगी है, तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए, ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की समस्या ज़्यादातर किशोरों में देखी जा रही है और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि दोस्तों, ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद 15% किशोरों की त्वचा पर ना चकत्ते पड़ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सिर दर्द, थकान और भूख लगने की समस्या भी हो सकती है। और ना ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्तियों ने गले में खराश के बजाय खरोच की शिकायत की है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि ना दोस्तों एक असामान्य बात है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गले में खराश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गले में आपके जख्म जैसा भी महसूस होने लगता है। इससे आपके गले में बहुत दर्द भी होता है। इसीलिए गले में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फिलहाल आप जो है नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, और ना दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद से हल्के से मध्यम बुखार कोविड-19 के बताए गए लक्षणों में से एक है, राइट। लेकिन ओमिक्रॉन में बुखार माइल्ड रहता है और कई दिनों तक बना भी रहता है। तेज बुखार के मामले कम देखे गए हैं और ओमिक्रॉन में ना शरीर का तापमान कई दिनों तक बढ़ता रहता है, मतलब कि नॉर्मली माइल्ड ही रहता है। ठीक है दोस्तों, और ना देखिए, डॉक्टर्स के मुताबिक जो ओमिक्रॉन में मरीजों में ना अब तक देखे गए हैं लक्षण, ऐसे में उनका कहना है कि दोस्तों, रात के समय ना पसीना आना इस बीमारी का लक्षण होता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दोस्तों, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ना अगर एसी चलाकर या फिर ठंडी जगह पर भी सोता है ना, तो भी उससे पसीना आता है। इसीलिए अगर आपको पसीना ज़्यादा आने की प्रॉब्लम हो रही हो खास करके, तो इसे आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, और ओमिक्रॉन से पीड़ित लोगों को ना सूखी खांसी भी हो सकती है।
ये लक्षण कोविड-19 के लक्षणों में भी दिखाई दिए थे। और सूखी खांसी तब होती है जब आपका गला सूखता है या फिर आपके गले में इन्फेक्शन होने की वजह से ना कुछ अटका हुआ सा भी आपको लगता है तब। और नाक बंद होना और सूखी खांसी बढ़ने से ना गले में भी दर्द बढ़ जाता है और कुछ भी खाने पीने में आपको परेशानी होती है और ना दोस्तों आपको बहुत तकलीफ़ होती है आपके गले में। इसीलिए अगर ऐसा हो रहा हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और ना दोस्तों ओमिक्रॉन होने पर पीठ में नीचे की तरफ दर्द की समस्या जो है ओमिक्रॉन पीड़ित मरीजों में देखी जा रही हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों में ना कफ एक प्रमुख लक्षण के तौर पर उभर कर सामने आया है। वहीं नाक का बहना भी एक प्रमुख संकेत है। इसके अलावा बंद नाक, छींके आना और शरीर में दर्द होना जैसे ओमिक्रॉन के अन्य शुरुआती लक्षण होते हैं। और ना दोस्तों आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है और अगर आपको जो है इन्फेक्शन हो गया है ओमिक्रॉन का तो इसकी वजह से स्वाद और गंध की क्षमता भी खो जाती हैं, जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आपको पता करना है कि आपको सामान्य फ्लू है या फिर कोविड है तो इसे जांचने का सबसे सही तरीका होता है दोस्तों RT-PCR टेस्ट। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं ओमिक्रॉन वायरस के हल्के लक्षणों को सर्दी या फिर कॉमन कोल्ड से जोड़कर देखा गया है। ऐसे में अगर आपको सिर दर्द, गले में खराश, नाक का बहना, थकान और बार बार छींकें आती हैं तो इसे सामान्य सर्दी या फिर फ्लू ना समझने की गुजारिश आपसे की जा रही है। इसीलिए दोस्तों आप इस पर जो है गौर कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में तुरंत ही कोरोना टेस्ट करवाने की आपको सलाह देना ही हमारा मकसद होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है ना इन लक्षणों को जो है नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी आपको कब कराना है टेस्ट। देखिए दोस्तों कोविड-19 के लक्षण नज़र आते ही आपको ना तुरंत अपना परीक्षण मतलब कि टेस्ट करवाना चाहिए। सामान्य तौर पर ना दोस्तों कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 से 14 दिनों तक का माना जाता है। ऐसे में इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है संक्रमित होने से लक्षण विकसित या फिर नोटिस होने तक का समय होता है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन के 5वें दिन तक लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप में 5 दिन या फिर उससे अधिक समय तक लक्षण बने रहते हैं तो आपको इसकी जांच ज़रूर करवा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे वो लक्षण जो कि आपको ओमिक्रॉन के संक्रमण होने पर आपको नज़र आते हैं। इसीलिए इसे किसी भी हाल में आप बिना नज़रअंदाज किए ही तुरंत ही डॉक्टर के पास जाए, अपने आप को आइसोलेट करें और इस बीमारी को फैलने से बचाएं और साथ ही आप भी जल्दी से इलाज करवा के हेल्दी बनिए।